हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2024 में वाराणसी से चुनाव ममता बनर्जी लड़ेंगी और तैयार रहें वहां पर किस तरीके से आगे होगा। एक बात आप समझ लो, ये कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग लगा करके जो लोग घूमते थे, वो जनता की फ्रिक्सिंग के बाद, जनता की जांच के बाद 3-5 हो चुका है। अब जो लोग जो है वो कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग लगा करके और अपने को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा कहते थे, वो एक्सपोज हो चुके हैं। और उनको इस बात का भी अच्छी तरह एहसास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के रास्ते पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चल रहा है, उसके सामने जो है ये कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग का धंधा अब चलेगा नहीं। और वो जब कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग का धंधा मंदा पड़ चुका है तो इस तरह की हताशा दिखाई पड़ रही है। कभी कहा जा रहा है कि हम जो है वो सब लोग इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा होकर के हम लड़ेंगे, अकेले हम लड़ नहीं सकते, हमें बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये सारे की सारी चीजें जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये शुद्ध रूप से हताशा का प्रतीक है, शुद्ध रूप से हाहाकार, हताशा का हाहाकार, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 2024 में जो चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, टीएमसी कह रही है कि पूरे जोर शोर के साथ लड़ेंगे वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ। आप लोग जरा सा अपनी याददाश्त मीडिया के भाइयों को भी, बहनों को भी एक बार याददाश्त ताजी करनी चाहिए। एक ये दिल्ली के नेता थे, वो भी पहुंच गए थे वहां पर। अब उनका हश्र क्या हुआ था वो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस तरह की गीदड़ भप्पियों से कोई फायदा नहीं होता। आपको अपने हिसाब किताब देना चाहिए, कामकाज का हिसाब किताब देना चाहिए कि आप जो है वो यहाँ जाएंगे, आप वहां जाएंगे, आप हम यहाँ से हारेंगे तो यहाँ गिरेंगे, हम यहाँ से हारेंगे तो यहाँ गिरेंगे, तो गिरो, आप यहाँ जाइए जहाँ गिरना चाहिए। नंदीग्राम में जिस तरीके से कल घटना हुई है, मीडिया के ऊपर भी हमला किया गया, इसके अलावा क्या एक तरीके की टीएमसी में हताशा दिखाई पड़ी? एक बात आप समझ लीजिए, जिस तरह से गुंडे, बदमाश, अराजक तत्व, घुसपैठिए टीएमसी के शासनकाल में बेखौफ होकर के उद्दंडता, अराजकता, गुंडागर्दी करते रहे, उनको भी इस बात का एहसास है कि अब जो है वो इस गुंडागर्दी की, अराजकता का एंड हो रहा है, द एंड का रास्ता दिखाई पड़ रहा है उन्हें। और उन्हें ये भी एहसास है कि टीएमसी की विदाई के साथ साथ इन लोगों को कहां भेजा जाएगा और कहां ये जाएंगे, ये भी इस बात को वो समझ चुके हैं। इसलिए वो भी जो है वो अपना हाथ पैर मार रहे हैं आखिरी जाते जाते। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ईवीएम मशीन गाड़ी में पकड़ी गई असम में, उसको लेकर के आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों की गाड़ियों में ही क्यों ईवीएम। जैसे चुनाव के मतदान करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सवालों के जो सूरमा हैं उनके सियासी सूपड़े जो है वो सूझते जा रहे हैं। और जो सियासी सूपड़े जब सूझ रहे हैं तो उसका एक ही कारण है और एक ही अर्थ है कि उनको इस बात का एहसास है कि एक बार फिर उनको जो है वो बुरी तरह से हार का मजा चखने का समय आ गया है। शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।